प्रणाम। अक्सर लोग ध्यान के बारे में ऐसा सोचते हैं कि ध्यान का मतलब होता है किसी मूर्ति पर ध्यान लगाना, किसी बिंदु पर ध्यान लगाना, किसी फोटो पर ध्यान लगाना। मुझसे ऐसा लोग पूछते भी हैं कि आप ध्यान किस पर लगाते हैं? कोई मूर्ति पर, गुरु की मूर्ति पर, गुरु की फोटो पर, कोई देवता की मूर्ति पर, कोई प्रकाश पर, कोई बिंदु पर। मैं कहता हूं मैं किसी पर भी ध्यान नहीं लगाता। तो फिर भी उस कहते हैं कि फिर ध्यान, कौन सा ध्यान आप करते हैं? फिर कौन सा ध्यान हुआ? ध्यान का मतलब तो किसी चीज पर ध्यान लगाना होता होगा। बताना चाहूंगा, किसी भी चीज पर केंद्रित होना, कोई भले वे मूर्ति हो, फोटो हो, बिंदु हो, यदि हम किसी चीज पर केंद्रित होते हैं, उस पर ध्यान पूरा केंद्रित होकर देते हैं, तो वह एकाग्रता का प्रयोग होता है, ध्यान का प्रयोग नहीं होता। एकाग्रता क्या है? यदि किसी विषय पर हम केंद्रित हो रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम केवल मात्र ये कह रहे हैं कि हमारा जो ब्रेन है, राइट और लेफ्ट ब्रेन, वो एक होकर के किसी चीज पर केंद्रित हो रहा है। यानी हम एक दिमाग को संतुलित कर रहे हैं, दिमाग के दोनों पक्षों को इकट्ठा करके हम संतुलित कर रहे हैं, तो दिमाग थोड़ा शक्तिशाली हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। हम अपने आप को थोड़ा संकल्पवान महसूस कर सकते हैं, हमारा संकल्प मजबूत हो सकता है, क्योंकि दिमाग इधर उधर नहीं दौड़कर एक चीज पर केंद्रित हो रहा है। लेकिन इससे कोई आनंद घटित हो जाए, शांति घटित हो जाए, परमात्मा को हम समझ लें या कोई सत्य को समझ लें, ऐसा नहीं होता है। एकाग्रता हमें थोड़ा संकल्पवान कर सकती है, मजबूत कर सकती है, शक्तिवान कर सकती है, लेकिन आनंदित नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती आनंदित? शक्ति इकट्ठा होने से आनंदित क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आनंद का संबंध है किसी चीज पर केंद्रित होने से आनंद घटित नहीं होता है। आनंद तो फैलाव है। केंद्रित होना हमेशा अहंकार को मजबूत करता है। हम किसी चीज पर केंद्रित होते हैं तो हम अपने आप को और मजबूत पाएंगे, हम अपने आप को मिटा हुआ नहीं पाएंगे, हम अपने आप को और मजबूत कर लेंगे, जिससे हमारा अहम मजबूत होगा। लेकिन आनंद है अपने आप को मिटा देना, अपने आप को फैला देना। यहां केंद्रित होने से हम फैल नहीं रहे हैं, हम कहीं ना कहीं अपने आप को सीमित कर रहे हैं। लेकिन आनंद का संबंध फैलाव से है। तो ये फैलाव कैसे हो? ये फैलाव ध्यान से आता है। ध्यान एकदम एकाग्रता का विपरीत है। कैसे? एकाग्रता केंद्रित होना है, और ध्यान क्या है जिसको हम ध्यान कहते हैं, मैं ध्यान कहता हूं, उसमें हम कहीं भी अपने आप को केंद्रित नहीं करते, नियंत्रित नहीं करते। ध्यान के वक्त हम जैसे आंख बंद करके मान लो बैठ गए, ध्यान कर रहे हैं, आंख बंद करके बैठ गए या लेट गए, तो हम जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी घट रहा है, उस पूरे घटने को हम स्वीकार कर लेते हैं। अपनी सारी जो कंडीशनिंग है उसको मिटा देते हैं, और जो भी चीज है उसको स्वीकार करते हैं। ध्यान है जो भी घट रहा है उसके साथ एक हो जाना, केंद्रित होना नहीं। कहीं हमें अपने आप को केंद्रित किसी चीज पर जबरदस्ती हमें केंद्रित नहीं होना है। हमें तो अपने आप को छोड़ देना है कि जो भी हो रहा है ठीक है, मैं कहीं अपने आप को केंद्रित नहीं करूंगा, जो भी घट रहा है उसको मैं स्वीकार कर लूंगा, जो भी हो रहा है। तो ध्यान का मतलब मैं अपने आप को छोड़ दे कि जो भी हो रहा है वो ठीक है, स्वीकार है। तो जैसे बाहर अच्छा ठंडक है तो ठंडक स्वीकार, गर्मी है तो गर्मी स्वीकार, आवाजें आ रही हैं तो आवाजें स्वीकार। ऐसा नहीं कि हम किसी पर ध्यान दे रहे हैं कि उस तरफ ही ध्यान ले जाना, नहीं। जो भी अपने आप होता है, अपने आप आता है, उसका विरोध नहीं, वो भी स्वीकार। आवाजें आती हैं, आवाजें स्वीकार। विचार चलते हैं तो विचारों को भी स्वीकार, विचारों को भी स्वीकार कर लो। मन दौड़ रहा है, मन की दौड़ को स्वीकार कर लो।
मन को दौड़ने दे, जहां जहां दौड़ता है। मन प्रधानमंत्री बनना चाहता है, मन राष्ट्रपति बनना चाहता है, मन राजा बनना चाहता है, कुछ भी बनना चाहता है, मन को दौड़ने दे। मन को कहने जो भी तू करना चाहता है कर ले, मुझे कोई विरोध नहीं। तो मन को भी जब हम पूरी छूट दे देते हैं तो आपको पता चलेगा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। मन को छूट देते ही मन शांत होने लगता है, क्योंकि जब मन को पूरा छूट दे देते हैं तो वो हमें थोड़ा उसका पागलपन भी दिखाई देने लगता है कि वो कहाँ कहाँ दौड़ता है। तो वो अपने आप ही शांत होने लगता है, बाकी सब चीजें स्वीकार है। तो कहीं अशांति का तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। अशांति कब आएगी? जब हम कहीं ना कहीं कुछ चीजों को अस्वीकार करेंगे। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, लो अशांति की शुरुआत हो गई। अरे ऐसा क्यों हो गया, ये अशांति की शुरुआत हो गई। अशांति का मतलब है अस्वीकार। कोई भी चीज को जब हम स्वीकार नहीं करते हैं तो हम अशांत हो जाते हैं। और जैसे ही हम स्वीकार कर लेते हैं, दुख आया दुख स्वीकार, सुख आया सुख स्वीकार, यहाँ जो भी हो रहा है वो सब मैं स्वीकार करता हूँ, उस स्थिति में बैठ जाने का नाम ध्यान है। आप कभी भी बैठ जाएं और एक ही प्रयोग करें कि सब कुछ जो भी हो रहा है वो ठीक है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे भीतर विचार चल रहे हैं, विचारों को स्वीकार करता हूँ। मेरे भीतर चिंताएं चल रही है तो चिंताओं को स्वीकार करता हूँ। मेरे भीतर अशांति है तो उस अशांति को स्वीकार करता हूँ, वो शांति में बदल जाएगी। मैं जो भी हो रहा है, मेरे भीतर जो भी घट रहा है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे भीतर किसी के प्रति क्रोध आ रहा है, उस क्रोध को स्वीकार करता हूँ। अगर इतना सब कुछ एक्सेप्टेंस हो गया भीतर, तो हम देखेंगे वो जो भी चीजें थी वो धीरे धीरे शांत होने लगी, समाप्त होने लगी। और जैसे वो समाप्त होने लगती है, एक शून्य छा जाता है। उस शून्य का नाम शांति है। कोई भी विचार नहीं रहता, उस स्थिति में हम शांत महसूस करते हैं। तो यहाँ कोई एकाग्र नहीं होना है, ध्यान में एकाग्र नहीं होना है। ध्यान अपने आप को छोड़ देने की कला है। जो भी हो रहा है होने दें। कुछ देर के लिए तय कर लें कि जो भी हो रहा है उसको होने देना है। भीतर और बाहर किसी तरह का कोई विरोध नहीं करना है। उस स्थिति में आनंद घटित होता है, उस स्थिति में शांति घटित होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू।